वेलकम बैक एनी फ्रेंड्स। तो आज मैं ब्लिच एनिमे के इस कमाल के एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये एपिसोड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप इस सीरीज को ऐसे ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उराहरा स्टोर को देखते हैं, जहाँ पर उरुरु बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उरुरु ने ही रुकिया को गलत कैप्सूल दिया था, जिसके कारण ये लफड़े हो गए। तभी किसुके कहता है, तुम घबरा क्यों रही हो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी वहाँ पे जिंटा और टेसाई भी आ जाते हैं और अब ये सभी उस मोब सोल को पकड़ने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट सीन है, हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो ये देखकर हैरान थे कि आखिर फेक इसी को लड़ किससे रहा है। और वहाँ पे रुकिया भी आ जाती है। तभी असली इचिगो कहता है, अगर मैं शांत रहूं तो तुम्हारे मूव्स में आसानी से पता कर सकता हूँ। और इचिगो फेक इचिगो के मूवमेंट्स को समझने लगता है और उन्हें डॉज करने लगता है। तभी मोब सोल वहाँ से भाग जाता है और इचिगो उसके पीछे जाने ही लगता है कि तभी रुकिया को एक नया मिशन मिलता है कि पास में ही एक होलो दिखा है और उन्हें उसे खत्म करना है। और वो दोनों ना चाहते हुए भी मोब सोल को छोड़ के होलो की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो कि अपने टीचर को बता रहे थे कि उनके ऊपर एक अजीब से हाई स्कूल के लड़के ने हमला कर दिया था। तभी उनके टीचर को उनका वीडियो गेम मिल जाता है, जिससे वो उन्हें ही डांटने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम फेक इचिगो को देखते हैं जो कि भागते हुए बोलता है, उस सोल रिपर और उन बच्चों ने मेरा अच्छा मूड खराब कर दिया। तभी वो अचानक से एक होलो की प्रेजेंट महसूस करता है और अपने मन में ही सोचता है, मुझे एक होलो महसूस हो रहा है और वो वही है जहाँ मैं था। क्या वो उन लड़कों पर हमला करने वाला है? लेकिन उसे उनकी बातें याद आने लगती है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, उन्हें बचाए या ऐसे ही मरने दे। तभी हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो कि साफ सफाई के कामों में लगे हुए थे। तभी वहाँ पे एक होलो आ जाता है। तभी हम रुकिया को देखते हैं जिसका सोल फोन खराब हो चुका था और अब वो किसी होलो का लोकेशन पता नहीं कर सकती। तभी वो होलो उन बच्चों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पे फेक इचिगो आके उस होलो को एक किक मारता है और वहाँ पे एक धमाका होता है जिससे ये बच्चे दूर जाके गिरते हैं। तभी फेक इचिगो उस होलो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो होलो फेक इचिगो के कंधे के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। फेक इचिगो को ऐसे लड़ते हुए देख वो तीनों बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं और इचिगो और रुकिया भी उस होलो के पास भागते हुए आ रहे थे। तभी फेक इचिगो भागते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, जिसके पीछे वो होलो भी आता है। अब फेक इचिगो पूरी तरह से फंस चुका था, उसके पास भागने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। तभी वो होलो बोलता है, पहले तो तुमने मेरे खाने में दखलंदाजी की, फिर मुझसे बच के भागते रहे। मुझे पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन तुम इतने ताकतवर भी नहीं जो मेरे साथ लड़ सको। और वो फेक इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी असली इचिगो आके उसके हाथ को काट देता है और फेक इचिगो को उससे बचा लेता है। तभी फेक इचिगो बोलता है, क्यों तुम मुझे बचा रहे हो? तभी इचिगो गुस्से से बोलता है, तुझे क्या लगता है ये किसकी बॉडी है? अगर कोई कमजोर होलो तुम्हारी ऐसी हालत कर सकता है तो तुम दोबारा लड़ने की सोचना भी मत। तभी वो होलो उन दोनों के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वो दोनों मिलके उस होलो को मार गिराते हैं। तभी फेक इचिगो देखता है कि वो होलो उन्हीं बच्चों की तरफ गिरने जा रहा है। तभी फेक इचिगो अपनी पूरी तेजी से उस होलो की तरफ भागने लगता है और उसे एक किक मारता है, जिससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो आसमान में ही गायब हो जाता है। लेकिन फेक इचिगो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। तभी असली इचिगो उसे पकड़ लेता है और गुस्से से बोलता है, बेवकूफ कहीं के, होलो के सिर को काट देने के बाद वो होलो खुद ब खुद ही गायब हो जाता है, तो तुम्हें उसे फिर से लात मारने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे मैं नहीं होता तो तुम कब का मारे जाते। तभी इचिगो नीचे उन बच्चों को देखता है और वो समझ जाता है कि असलियत में मोब सोल उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तभी इचिगो मोब सोल से कहता है, तुम तो उनसे नफरत करते थे ना, तो तुमने उन्हें क्यों बचाया? तभी मोब सोल बोलता है, अगर मैं उनकी मदद नहीं करता तो अब तक वो मर गए होते और मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे बनाने के बाद ही सोल सोसाइटी ने सभी मोब सोल्स को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया था। दूसरे शब्दों में बोलूं तो मेरे जन्म के बाद ही मेरे मौत का फैसला हो चुका था। मैं उस पील के अंदर हर दिन डर से कांपता था। जब मैं अपने जैसे को गायब होता हुआ देखता हूँ तो मेरी रूह तक कांप जाती थी। मैं हर पल एक ही बात सोचता रहता हूँ कि कोई मेरी किस्मत का फैसला क्यों करे? मैं खुद के लिए फैसला क्यों नहीं कर सकता? क्या ये मैं खुद तय नहीं कर सकता कि मुझे जीना है या मरना? इसलिए मैं किसी को नहीं मारूंगा और मैं किसी को मरते हुए भी नहीं देख सकता। जिसे सुनकर इचिगो को थोड़ा बुरा लगता है। तभी वहाँ पे किसुके उराहरा आ जाता है और उनकी बातें सुन के कहता है, लगता है हमने जो तैयारी की थी उसकी अब कोई काम नहीं। और वो एक स्ट्रोक से मोब सोल की पिल इचिगो की बॉडी से निकाल देता है और इचिगो की बॉडी जमीन पे गिर जाती है। तभी किसुके कहता है, चलो मामला यहीं पर खत्म हुआ। तभी इचिगो किसुके को कहता है, रुको, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो और तुम उसके साथ क्या करने वाले हो और तुम मुझे देख भी सकते हो? आखिर तुम लोग हो कौन? तभी रुकिया वहाँ पे आ जाती है और कहती है, अभी के लिए तुम बस इतना जान लो कि ये एक लालची सौदागर है। तभी रुकिया किसुके से कहती है, क्या तुम उन आइटम्स को वापस लेते हो जो तुमने लोगों को बेचा है बिना रिफाउंड दिए? तो किसुके कहता है, शायद मैं तुम्हें रिफाउंड कर दूंगा। तभी रुकिया बोलती है, उसकी जरूरत नहीं होगी, मैं इस आइटम के साथ खुश हूँ और मैं इस मोब सोल को अपने पास रख रही हूँ। तभी किसुके कहता है, तुम्हारी
जैसी इच्छा, लेकिन अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गई तो भूल कर भी मेरा नाम मत लेना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग तो सूख जाएंगे। तभी रुकिया कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, आजकल मुसीबत झेलना मेरी एक आदत हो गई है। और रुकिया वो मोद सोल की पिल इचिगो को दे देती है। नेक्स्ट सीन में इचिगो और रुकिया अपने घर जा रहे थे और इचिगो का कंधा बड़ा दुखने लगता है क्योंकि वो घायल था और इचिगो उस मोब सोल को गाली देना चाहता था और वो रुकिया से पूछता है कि वो मोद सोल के साथ आमने सामने खड़े होकर बात कैसे करे। तभी रुकिया बोलती है, ऐसा करने के लिए तुम्हें इसे किसी बिना सोल के बॉडी में डालना होगा, यानी किसी मरे हुए इंसान के शरीर में। और इसी को बीच सड़क में मरा हुआ इंसान ढूंढने लगता है और उसे वहाँ पे एक पड़ा हुआ टेडी बेयर मिलता है। तभी वो रुकिया से पूछता है, इंसान के बॉडी को छोड़कर क्या ये बाकी चीजों में भी काम करता है। रुकिया भी ये नहीं जानती थी कि मरे हुए इंसानों के अलावा ये बाकी चीजों में भी काम करता है कि नहीं। और तभी इचिगो उस टॉय के अंदर मोद सोल के पिल को डाल देता है, लेकिन वो टॉय कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिससे इचिगो उसे घुमाने लगता है। और तभी अचानक से वो टॉय इचिगो को गाली देकर उसे लड़ने के लिए फिर से चैलेंज करने लगता है और वो अपने बॉडी को देखकर परेशान होने लगता है कि वो इतना छोटा कैसे हो गया। तभी इचिगो बदले की भड़क में कहता है, मुझे नहीं लगता हमारी बातचीत खत्म हुई थी, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। अगली सुबह वो टॉय इचिगो को उठाने लगता है और इचिगो उसे पकड़ के फेंक देता है। और इचिगो ने इसका नाम कॉन रखा था, लेकिन कॉन नाम मोद सोल को पसंद नहीं था, तो वो इचिगो को उसका नाम काय रखने को बोलता है, लेकिन इचिगो उसका नाम काय रखने से साफ मना कर देता है क्योंकि काय नाम बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। तभी रुकिया अलमारी से बाहर निकलती है और कॉन के ऊपर पैर रख देती है, लेकिन कॉन गुस्सा होने के बजाय खुश होता है। और खुश क्यों होता है ये तो आप जानते ही हो। तो कॉन कहता है, अच्छा एंगल है, मैं खुश हूँ कि मैं एक छोटा सा एनिमल हूँ। तभी रुकिया गुस्से से उसे मारने लगती है। तभी यूजू रूम के अंदर आ जाती है और इचिगो जल्दी जल्दी रुकिया और कॉन को अलमारी के अंदर डाल देता है। तभी यूजू कहती है कि इचिगो के दोस्त उसका बाहर वेट कर रहे हैं, तो उसे जल्दी स्कूल के लिए निकल जाना चाहिए। और इचिगो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकलने लगता है। यूजू के जाने के बाद इचिगो रुकिया से पूछता है कि क्या उसने फिर से यूजू की मेमोरीज को इरेज कर दिया, जिसपे रुकिया हाँ बोलती है। और इचिगो जैसे ही आज का डेट देखता है तो वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पर ओरिहिमे और उसकी फ्रेंड्स मिलकर बातें कर रही थी। तभी हम एक बिल्कुल ही नए कैरेक्टर को देखते हैं और वहाँ पे इचिगो आ जाता है। इचिगो को देखकर ओरिहिमे गुड मॉर्निंग कहती है, जिसका रिप्लाई इचिगो भी देता है, लेकिन इन सभी को आज इचिगो थोड़ा सीरियस लग रहा था। तो तात्सुकी आज का डेट चेक करती है और आज 16 जून था। तो तात्सुकी समझ जाती है कि इचिगो इतना सीरियस क्यों है और तात्सुकी भी सीरियस हो जाती है और वो ओरिहिमे से कहती है कि कल इचिगो स्कूल नहीं आएगा और अब रात हो चुकी थी। तभी इचिगो रुकिया से पूछता है कि वो कल शिनिगामी के काम से छुट्टी ले सकता है, जिसपे रुकिया कहती है, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, आखिर तुम्हें आज हो क्या गया है, तुम आज सुबह से काफी ज्यादा अजीब लग रहे हो। तो इचिगो बोलता है, कल मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, कल के दिन ही वो मरी थी, या फिर कहूँ कि उन्हें कल के दिन ही मारा गया था। तभी हम ओरिहिमे को देखते हैं जो कि इचिगो के लिए परेशान थी। तभी हम इचिगो को देखते हैं जहाँ पर उसे अपने माँ के डेथ के फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसके बाद हम फाइनली सोल सोसाइटी को देखते हैं जहाँ पर एक सोल रीपर दूसरे सोल रीपर को ऑर्डर देता है कि उसे रुकिया कुचिकी को वापस लेकर आना है, क्योंकि उसने ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही समय पार कर लिया, तो जल्दी पता लगाओ कि वो कहाँ है। दूसरे सोल रीपर को ये अंदाजा हो गया था कि रुकिया को बुलाने का कारण कुछ और ही है। तो क्या है वो कारण, उसे जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि अगला एपिसोड जल्द ही आने वाला है। तो तब तक के लिए बाय।